हाँ, इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बाबा की बात है। जय श्री श्याम भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मनौना धाम आने के लिए भक्तों आपको बहुत ढेर सारे डाउट होते हैं कि हम किस टाइम मनौना धाम जाएं और किस टाइम ना जाएं, और हम कुछ ऐसे टाइम पे तो नहीं जा रहे हैं कि जिस टाइम वहाँ हमें गुरुजी ना मिले, और गुरुजी हम वहाँ नहीं भी मिलते हैं तो हमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मनौना धाम नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो सीरियस होते हैं। कुछ पेशेंट तो वेंटिलेटर पे आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वेंटिलेटर पे लेट नहीं सकते हैं, वैसे जा नहीं सकते हैं, मतलब ये भी डाउट होता है। तो कुछ लोग जो पेशेंट घर पे हैं तो उनके लिए हम बहुत अच्छी सुविधा बताएंगे कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। और जो मनौना धाम आ चुके हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है, कई बार आए हैं, एक बार दो बार, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो किस लिए नहीं फ़ायदा हुआ है ये भी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज है 23 दिसंबर। आज से आप लोगों ने देखा होगा कि कई ढेर सारे ऐसे लोग वीडियो बना देते हैं कि कब गुरुजी रहेंगे कब नहीं रहेंगे। मैं आपसे बता रहा हूं कि गुरुजी दिसंबर में तो पूरा दिसंबर अब बीत ही गया है, आज 23 दिसंबर है, ये दिसंबर फुल रहेंगे, नया साल में रहेंगे। और जनवरी में भी कोई आगामी प्रोग्राम नहीं आ जाता है तो जनवरी में भी पूरी जनवरी गुरुजी रहेंगे। और कुछ भक्त यहाँ आते हैं, जल ले जाते हैं, और जल ले जाने के बाद उसे घर में कैसे यूज करना है, कहाँ पर रखना है, शुद्ध वातावरण घर का माहौल कैसे बनाना है, ये चीज़ उनको मालूम नहीं होता है। यहाँ से जल ले जाते हैं, उनको आराम नहीं होता है, फिर ये कहते हैं कि हम मनौना धाम गए थे भाई हमें आराम नहीं हुआ। तो जल का यूज कैसे करना है, श्याम जल कहाँ रखना है, ये ढेर सारी चीज़ें बताएंगे। फिर दूसरी चीज़ें ये है कि कुछ मतलब महिलाएं घर से तैयार होती हैं, माताएं बहनें घर से तैयार होती हैं मनौना धाम के लिए, लेकिन कुछ उनको ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिस प्रॉब्लम में अपने आप को अछूत मान लेती हैं और मनौना धाम नहीं आती हैं, या घर पे रहती हैं उस जल का यूज नहीं करती हैं, कहती हैं कि हम इस वक्त मासिक धर्म है या मतलब ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें हम जल नहीं छू सकते, नहीं यूज कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। जल का हम कभी भी यूज कर सकते हैं, मासिक धर्म वगैरह कुछ नहीं है इसमें। अभी आगे गुरुजी भी बताएंगे कि हमें जल कब यूज करना है कब नहीं यूज करना। तो साफ साफ इस वीडियो में गुरुजी ने क्या कहा है आप जरा आप ही सुन लीजिए। गुरुजी, एक बहन ने कमेंट किया है कि जैसे पीरियड के टाइम में जैसे मासिक धर्म होता है माताओं बहनों को, तो उस वक्त श्याम जल का कैसे उपयोग किया जाए। श्याम जल किसी भी परिस्थिति में आप पी सकते हो जी, क्योंकि श्याम जल अपने आप में एक तरीके से अमृत है जी, और अमृत को पीने का कोई समय नहीं होता है जी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जो कि गुरुजी ने अपने मुख से खुद कहा। गुरुजी ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जल आप कभी भी ग्रहण कर सकते हैं घर पे रह करके, और यहाँ आइए तो अभी हम अपने यहाँ छूत छात नहीं मनाते हैं, ऐसी कोई चीज़ें घृणा वाली नहीं मनाते हैं। कुछ पहले की ऐसी प्रक्रिया थी कि पहले ऐसी इतनी सुविधा नहीं थी, उस सुविधा में छूत लोग मनाते थे, लेकिन अब तो इतनी सुविधा हो गई है, अब कोई छूत का मामला नहीं रह गया है। तो इस करके आप घर पे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, उस जल का सेवन जरूर करिए। मनौना धाम आने चाहते हैं तो ये ना सोचें कि हम इस प्रक्रिया में हैं, मनौना धाम नहीं जा सकते हैं। आप परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन बाबा के पास जरूर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है, वहाँ कई बार गए हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो भैया फ़ायदा मिलेगा कैसे कि आप जल का सही से यूज नहीं कर पाए, क्योंकि मनौना धाम से जो जल आप ले जाइए उसे एक अच्छे वातावरण में रखिए। आपका घर में जहाँ पूजा पाठ वगैरह होता है जल वहाँ रखा जाए, और जल का सुबह नहाने के बाद में सेवन किया जाए, नियमित रूप से बाबा का पाठ किया जाए। आपको 100% अब दावा नहीं कह सकते, लेकिन 110% गारंटी है कि आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा श्याम बाबा की कृपा से। क्योंकि बाबा जी खुद कहते हैं, महंत जी खुद कहते हैं कि देखो हम 100% की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब आगे वीडियो में आप खुद ही मेरे को कैंसर बताया था, लेकिन आखिर टाइम पे कोई कीमो नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फाइल बंद कर दी बाबा जी के चमत्कार से। तो दोस्तों ये महिला जो
बता रही कि हमें कैंसर था और बहुत कुछ ऐसे ऑपरेशन होने थे, बहुत ढेर सारी उसके साथ प्रक्रिया होनी थी। और गुरुजी के पास एक बार आई थी और गुरुजी के कमरे में ऊपर गई थी, ढेर सारे लोग थे। तो गुरुजी के पास थोड़ा टाइम था, तो महंत जी ने ये कहा था कि जाइए, आपको मैं दावा करता हूँ श्याम बाबा की कृपा से आप जरूर ठीक हो जाओगी, आपको कोई कीमा नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई थेरेपी नहीं होगी, आप 100% ठीक होके आओगी। और ये महिला उम्मीद है सिर्फ 16 दिन बाद आई मनौना धाम और ठीक होके आई। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार आश्रम है। और देखो यहाँ पे जो महंत जी थे वो बहुत दिन से रह रहे थे। अपने सन 2017 की बात है, 17 तो आज लगभग 25 चल रहा है और 17 की बात है, तब से महंत जी का दरबार लग रहा है। और उम्मीद है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जो लोग यहाँ आते हैं वो कभी उदास मन से नहीं आते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में लोग जवाब दे देते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ये नहीं, इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो वेंटिलेटर पे लेटा करके और डायरेक्ट मनौना धाम ले आते हैं। मनौना धाम लाते हैं, यहाँ उनको 100% फ़ायदा मिल जाता है। और हर एक बीमारी के लिए गुरुजी महंत जी खुद बता रहे थे कि हमें खुद नहीं मालूम है कि कितनी बीमारी यहाँ से ठीक हो जाती हैं। महंत जी को खुद नहीं मालूम है। कोई कहता है हमारा ये ठीक हो गया, कोई कहता है हमारा वो ठीक हो गया, कोई कहता है ऐसी बीमारी थी, कोई वैसी बीमारी थी। तो हर एक बीमारियों का यहाँ निवारण होता है। और आप सच्चे हृदय से आइए, सच्चे मन से आइए। हाँ, अब ये बता देते हैं कि कुछ भक्त बहुत दूर से आना चाह रहे हैं और आ नहीं पाते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले यार, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, कहीं से भी हो, कोई स्टेट से हो, भारत से कहीं से भी हो, आप लखनऊ आइए और या कहीं से भी हो, वहाँ के लिए बरेली के लिए आप ट्रेन पकड़िए और डायरेक्ट बरेली पहुँचिए। बरेली पहुँचेंगे आप तो मनौना धाम के लिए पूछ लीजिए आमला पूछिए। और आमला के लिए हमेशा वहाँ टेम्पो वगैरह लगे रहते हैं, आमला ये, और वहाँ से मनौना धाम आ जाइए। वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं एनी टाइम। यदि आप रात में पहुँच जाते हैं तो रात में ही आप नहा धो करके, स्नान करके और लाइन में लग जाइए, क्योंकि सुबह का जो प्रथम छींटा लगता है, प्रथम आरती का छींटा लगता है, ये छींटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं नहीं बाद में नहाएंगे, बाद में लाइन में लगेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो सुबह का छींटा जरूर लीजिए। बात रही रहने की व्यवस्था, तो आप जहाँ प्रसाद लेते हैं वहीं भी रह सकते हैं। और अब तो गुरुजी का आश्रम बन गया है और रहने की भी व्यवस्था बन गई है। साइड में रूम भी मिलते हैं, 1000 रुपये से रूम स्टार्ट है, जैसे आपको व्यवस्था पसंद हो। 1000, 2000, 1500 और 3000 रुपये तक के रूम हैं। आप आराम से रूम लीजिए और वहाँ 1 दिन 2 दिन जितने दिन रहना है आप आराम से लीजिए। कोई आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आश्रम है। जगह की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ढेर सारी जगह है। और जो लोग के पास दिक्कत है, इतने पैसे नहीं हैं, तो आश्रम बना है, जगह जगह टीन सेट बने हुए हैं, वहाँ आराम से आप रह सकते हैं। भंडारे में मतलब प्रसादी लीजिए और आराम से टीन सेट में रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं और टीन सेट में रहते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं वो वहाँ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो ऐसे आप मनौना धाम आ सकते हैं। तो ये रही आज की कुछ खास जानकारी। और जो जानकारी हमें नहीं मिलती है तो उस जानकारी लेकर आपके साथ मैं दोबारा से प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री श्याम।